दोस्तों, 3 साल से एक भद्दा मजाक हो रहा है बैंकर्स भाइयों के साथ और 4 दिन से सोशल मीडिया पर शोर शराबा मचाने वाले 18 अक्टूबर को वेज एग्रीमेंट साइनिंग सेरेमनी मनाने वाले और उसका मैसेज देने वाले और कॉन्फिडेंशियल मैसेज बड़े बड़े लीडरों को देने वाले के 18 अक्टूबर को ये साइन हो रहा है। मेरे को भी किसी ने ईमेल फॉरवर्ड करी, किसी लीडर ने, उसका नाम नहीं बताना चाहता, और उसको ये कॉन्फिडेंशियल, हाईली कॉन्फिडेंशियल, पता नहीं क्या लिखा हुआ था उसके ऊपर कि IBML के साथ 18 अक्टूबर को वेज एग्रीमेंट साइनिंग इन सेरेमनी होगी और यू आर आल्सो इनवाइटेड। तो उसने ईमेल मेरे को भेज दी कि अरोड़ा जी इसकी क्या ऑथेंटिकेशन है, ये आप पता करवाइए। तो देखिए, लीडर खुद भटके पड़े हैं, खुद उसकी उनको कंफर्मेशन नहीं है कि ये कैसे साइन हो सकता है। दूसरा है कि ऑफिसर यूनियन और क्लरिकल यूनियन की जो सहमति है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत कम है, जीरो अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं। जब ऑफिसर यूनियन 16.4 स्पेशल अलाउंस के पर मान गई है तो AIBA 20% मांग रही है। अगर ऑफिसर 20% मांग लेते तो AIBA ने 16% मांग लेना था। तो कोई ना कोई झगड़ा पैदा कर लेते हैं और करते करते ये हाल हो गया है। आज ये पोजीशन है कि बैंकर कहीं का नहीं रहा, बैंकर भटक गया। अब यूनियन वाले कहते हैं कि ये एग्रीमेंट डिरेल हो गया है। डिरेल वर्ड उन्होंने 3 साल के बाद यूज किया है, जबकि मैं अपनी वीडियो में भाइयों 2 साल पहले ही बोल दिया था कि दिस इज डिरेल्ड एग्रीमेंट। मैंने 6 महीने पहले वीडियो में बोला था ये बंदर बंदरी का खेल चल रहा है, और मैंने 2 महीने पहले ये बोला था कि एक ग्रुप को बुला लेना, वर्किंग ग्रुप को, ऑफिसर को, फिर वर्किंग ग्रुप को, ऑफिसर को टाल मटोल कर देना, डेट फिक्स ना करना। डेट फिक्स में उनसे, ऑफिसर यूनियन से ये पूछा गया कि क्या निकला है, तो रिजल्ट ही कुछ नहीं है। मीटिंग हुई है, पे स्केल कंस्ट्रक्शन के लिए मीटिंग हुई है, क्या करके आए कुछ भी नहीं पता। They inform nothing to comrades, they inform nothing to bankers, they inform nothing to their affiliates or unit secretaries। कुछ भी इन राइटिंग नहीं है, सिर्फ एक 2 लाइनों का उन्होंने लिखा है सोशल मीडिया पर, जो आया कि आज हमारी मीटिंग हुई और अगली मीटिंग में ये होगा वो होगा। इस मीटिंग में क्या हुआ ये पता ही नहीं। तो ऑफिसर जो यूनियन है, पहले भी मैंने कहा था कि ऑफिसर यूनियन का कोई रोल ज्यादा नहीं है वेज एग्रीमेंट। तो मेरे को 1-2 कमेंट्स आए कि आप ऑफिसर यूनियन के अगेंस्ट बोलते हो। और एक ने कहा, अरोड़ा जी मैंने जब कहा कि वेज एग्रीमेंट नजर नहीं आ रहा है, जिस हालात से यूनियन चल रही है गड़बड़ है, तो एक आदमी ने कमेंट दिए कि अरोड़ा जी आप नेगेटिविटी मत फैलाओ। तो आज देख लो कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है, सामने आ गया। दूध का दूध हो गया, पानी का पानी हो गया। झूठा प्रचार कर रहे हैं कि 18 अक्टूबर को एग्रीमेंट साइन होगा, जबकि पता है कि वी बैंकर्स का केस है, 22 अक्टूबर की पेशी है और 22 अक्टूबर तक एग्रीमेंट साइन नहीं हो सकता, हाई कोर्ट का ऑर्डर है। देखिए अब केसों की हालात देखिए, एक चेन्नई में लगा है जो कैनरा बैंक के मैनेजर ने लगा दिया है, एक इलाहाबाद में लगा है जो वी बैंकर्स ने लगा दिया, अब पटना में रिटायरीज ने लगा दिया। तो 2-3-4 केस और लगने वाले हैं 2-4 दिनों में। तो हालात ऐसे हैं कि इतने केस हो गए हैं और स्टे हो जाएगा, अभी तक स्टे नहीं हो। दूसरी बात, जो कैनरा बैंक के मैनेजर ने लगाया है केस, उसकी डेट हियरिंग कुछ और थी और उन्होंने रिक्वेस्ट करके जो एग्रीमेंट की डेट 18 अक्टूबर ये कह रहे थे, उन्होंने 18 अक्टूबर की हियरिंग करवा दी और कोर्ट ने हियरिंग चेंज करके 18 अक्टूबर रख दी। और सुबह 7:30 बजे IBA को मैसेज भेज दिया कि आज हियरिंग है और चेन्नई कोर्ट में अपीयर हो। और दूसरा बात, उन IBA ने 11:45 पर व्हाट्सएप पर
सभी यूनिट्स को, सभी यूनियन लीडर्स को इन्फॉर्म कर दिया कि आज कुछ भी नहीं होगा, देयर इज नो एग्रीमेंट साइनिंग सेरेमनी, कुछ भी नहीं है, ना ही हम एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, 22 अक्टूबर तक कुछ भी नहीं हो सकता, सारा कुछ खत्म हो गया। ये जो इतना बड़ा मैसेज फैला रहे थे, ये कर रहे थे, जब कोर्ट कह रहा है, हाई कोर्ट का ऑर्डर आज, उसके बाद इन्होंने मैसेज निकाल दिया कि 18 अक्टूबर को ये होगा। तो सारा झूठ का पलंदा है। और बार बार मेरे को कमेंट्स आते थे, नेगेटिविटी मत फैलाओ, अरोड़ा जी आप निराश लगते हो, आप बहुत गुस्से में बोल जाते हो। सच्चाई है भाई, सच्चाई को ना मानना ही नेगेटिविटी है। समझ लीजिए बात को, जो सच बोल रहा है वो नेगेटिव नहीं है, लगता है वो नेगेटिव है लेकिन वो नेगेटिव नहीं है। और दूसरी बात, सच्चाई को ना मानना नेगेटिविटी है। दिस इज द नेगेटिव थिंकिंग ऑफ ए पर्सन जो उस रियलिटी को नहीं मानता है। हम तो अंदर धस चुके हैं, देख चुके हैं, हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। वी बैंकर्स क्या क्या मांग रहा है ये आपको पता है। वो सीपीसी मांग रहा है, सेंट्रल पे कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट क्लर्क के साथ बैंकर्स का टाइम वर्किंग आवर्स मिलने चाहिए, उनकी छुट्टियां और हमारी छुट्टियां मिलनी चाहिए। अब ये तो नहीं कह सकते कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाले और क्या क्या करते हैं वो भी बैंकर्स को अलाउ कर दो। आप समझदार हो, समझ गए हो। बैंकर एक बहुत ईमानदार कम्युनिटी है, हार्ड वर्किंग कम्युनिटी है। सबसे ईमानदार कम्युनिटी जो है वो इंडिया में आजकल बैंकर है। आज की डेट में बैंक का एम्प्लाई कहीं किराए पे मकान लेने जाता है, उसको 10 मिनट में किराए पे मकान मिल जाता है, बाकी भटकते रह जाते हैं। और इंडिया में तो ये, इंग्लैंड में तो ये हाल है कि अगर बैंक का एम्प्लाई पुलिस स्टेशन में जाकर ये कह दे कि ये आदमी मुजरिम नहीं है तो पुलिस उसको छोड़ देती है। बैंक एम्प्लाई का इतना रिकॉर्ड है, इतना ऑनेस्टी में माने हुए हैं बैंकर लोग, जो कैश के साथ खेलते हैं। अगर उनकी नीयत माड़ी हो तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन बैंकर भाई ने फिर सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग है। कोरोना के बीच में उन्होंने काम किया, कोरोना के बीच में उन्होंने बीमारी से बिना पीपी किट के, बिना ग्लव्स के, बिना मेडिसिन के, बिना प्रिकॉशन के, बिना मास्क के, जबकि बैंक ने उनको मास्क भी सप्लाई नहीं करे थे, उन दिनों में भी उन्होंने काम किया है। और उन लोगों को डील किया है जो स्लम एरिया से आते हैं। 500-500 रुपया महिलाओं के खाते में डाल दिया। हमारी सरकार ने कुछ नहीं सोचा कि बैंक वाले कैसे करेंगे, और हमारी यूनियन कुछ नहीं बोली कि बैंक एम्प्लाई कैसे करेगा। 500-500 रुपया करोड़ों लोगों के खाते में आप डाल रहे हो, कैसे इनको डील करेंगे। और कोरोना की बीमारी स्लम एरिया से आने वाले लोगों को ज्यादा चांस होता है, ज्यादा फैलाने का चांस होता है। तो इस हालात में हमारी यूनियन नहीं बोली। अब 3 साल से ये मजाक बन गया, एक बहुत बड़ा मजाक है। वेरी क्रूअल जोक ऑन बैंकर्स कमिटेड बाय द यूएफपीयू। इसीलिए दुखी होकर बॉस भाइयों, सभी कितने लोगों ने मेरे कमेंट्स में लिखा है, अरोड़ा जी हमारे को लीड करो, हम आगे आओ, हम आपके साथ हैं, तन मन धन से आपके साथ हैं, आप हमारे को लीड करो, फाइनेंस मिनिस्ट्री से बात करो, जो भी करो, हम आपके साथ हैं। तो इसलिए मैंने तंग आकर और बैंकर्स भाइयों की बात मानकर और उनका सारा दुख दर्द समझकर एक यूनियन बनाई थी जिसका नाम है यूनाइटेड बैंक मैन यूनियन। यूनाइटेड बैंक मैन यूनियन बनाई है। ये फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक पे जाके सर्च करें यूनाइटेड बैंक मैन यूनियन तो आ जाएगा। और उसमें 3 सवालों के जवाब हैं। आर यू बैंकर, हैव यू रिजाइन फ्रॉम योर जॉब, डू यू एग्री विद द ग्रुप रूल्स। तो ऐसे 3 टिक मार के ज्वाइन का बटन दबाएं तो रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी। आई एम एडमिन ऑफ द ग्रुप। आज की डेट में 1900 2000 वो मेंबर बन चुके हैं और 400-500 रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी है। कल रात को ही मैंने 374 रिक्वेस्ट क्लियर करी है, रात के 12-1 बजे तक। तो ऐसा है इस हालात में। देखिए यूनाइटेड बैंक मैन यूनियन एक 31 अक्टूबर तक मेंबरशिप फ्री है। यू कैन बिकम मेंबर फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे हम यूनियन की मीटिंग करेंगे, क्या हमारे को मंथली सब्सक्रिप्शन के बारे में गाइड करते हैं हमारे मेंबर्स, एग्जेक्टिव मीटिंग बनाएंगे, जनरल बॉडी मीटिंग करेंगे, कैसे गाइड करते हैं, ये ऑनलाइन मीटिंग करेंगे, जैसे भी होगा वो उसके बाद की बातें हैं। तो मंथली सब्सक्रिप्शन क्या है, ये एनुअल सब्सक्रिप्शन क्या है, कैसे, क्योंकि बिना फंड्स के तो चलता नहीं है काम, ये तो आपको पता ही है। तो इसलिए भाइयों
तो उसके लिए यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन को ज्वाइन करो। तो दूसरा हमने एक छोटा सा ग्रुप और बनाया है, सीनियर सिटी हैप्पी एज सीनियर सिटीजन ट्रैवलर्स, जो हमारे बैंकर भाई रिटायर हो चुके हैं, जो हमारे जो अभी अभी रिटायर हुए हैं, जो 4-5 साल 7 साल से रिटायर हो चुके हैं, अबव 60 ईयर्स, फीमेल अबव 58 ईयर्स, जेंट्स अबव 60 ईयर्स, हैप्पी एज सीनियर सिटीजन ट्रैवलर्स ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं। ये भी फेसबुक पर है, हैप्पी एज सीनियर सिटीजन ट्रैवलर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो बैंकर के बिना भी इसमें मेंबर आ सकते हैं, सीनियर सिटीजन होना चाहिए। तो उसके बारे में आप देख सकते, सारे रूल पढ़ लो, तो उसमें भी एडमिशन लीजिए। तो ये हालात बैंक के नजर आपके सामने है। और आने वाले दिनों में क्या है कि रिटायरीज फेडरेशन भी जो है और केस लगाने वाली है। कुछ 2-3 इंडिविजुअल भी हैं जो मेरे साथ उन्होंने बात भी करी है और वो केस लगाने की बात कर रहे हैं। जैसे कैनरा बैंक के एक इंडिविजुअल मैनेजर ने केस लगाया है, इसी तरह इंडिविजुअल, क्योंकि यूनियन के ऊपर तो उनका विश्वास उठ गया। अब तो धोखाधड़ी इसको बोल लो, नौसरबाजी बोल लो, चालबाजी बोलो, जो मर्जी बोलो, यूएफबीयू अपना काम करके चलेगी। 2 करोड़ 80 लाख रुपया जिसको हर महीने आप चंदा देते हो, वो यूनियन आपको धोखा देकर चलेगी लेवी के चक्कर में, कि लेवी और बढ़ जाएगी, अगले 1 महीना और लेट हो जाएगी तो और बढ़ जाएगी। तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब ये हालात है, क्लियर नजर आ रहा है। देखिए, अब कोर्ट जो है स्टे देने के लिए तैयार बैठी है, वी बैंकर्स भी स्टे मांग रहे हैं, एमओयू को कैंसिल किया जाएगा। 90 डेज 21 अक्टूबर तक बनते हैं भाइयों। 21 अक्टूबर परसों है, तो परसों तक एग्रीमेंट साइन नहीं हो सकता। और AIBEA ने एक मीटिंग अभी नोटिस दिया है 22 अक्टूबर की मीटिंग का। मैं आपको कोई भी उनका लेटर नहीं दिखा रहा, कोई भी उनकी मीटिंग का लेटर वीडियो में नहीं दिखा रहा हूं, कोई भी कोर्ट का वो नहीं दिखा, क्योंकि कुछ भी नहीं है, इनके लेटरों की कोई वैल्यू नहीं है। निकाल देते हैं, फिर मिटा देते हैं, फिर डेट चेंज कर देते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर वर्कमैन की यूनियन, फिर उसकी यूनियन मीटिंग, फिर ऑफिसर की मीटिंग, ऐसे कर देते हैं। और AIBA ने 22/10 को मीटिंग करनी है। 22/10 को ही वी बैंकर्स की कोर्ट हियरिंग है, 22/10 को, और 22/10 को ही चेन्नई कोर्ट में हियरिंग है, और 22/10 को ही पटना में भी शायद 22/10 की हियरिंग है। और उसके बाद जो उसके बाद जो ऑफिसर एसोसिएशन ने एक लेटर निकाला है नॉन कोऑपरेशन का। देखिए, ये भी एक कितना मजाक है। पहली बात तो ऑफिसर एसोसिएशन कोई यूनियन है ही नहीं, मैं नहीं मानता। मैं खुद बैंक का ऑफिसर रहा हूं, मैं यूनियन नहीं मानता कि यूनियन है। ये तो रोने के लिए उन्होंने एक कमरा बनाया है एसोसिएशन का, जिसको रोना जाता आता है, ज्यादा आता है, वो जाके रो के बाहर आ जाए। बैंक के अंदर बैठ के रोना नहीं है, और क्या है, कोई रोल इन्होंने नहीं करा। सट्राई, अब ये नॉन कोऑपरेशन क्या है कि शाम के 6 बजे के बाद बैठना नहीं है, SMS और कॉल्स उनकी अटेंड नहीं करनी है, सीनियर की कॉल अटेंड नहीं करनी है, ओवर टाइम नहीं लगाना है, फालतू का काम नहीं करना है, कोर्ट हियरिंग में नहीं जाना है। कौन करेगा ऐसा? बोल्ड ऑफिसर है जो DGM का फोन आए शाम के 6 बजे तक बैठो, 7 बजे तक बैठो, तो कौन नहीं बैठेगा? कौन है ऐसा जो SMS आ जाए और उसका हुक्म ना माने? किसमें इतना दम है? अगर कल को कोई घटना हो जाती है तो आप यूनियन वाले हमारे छुड़ा सकते हैं? ऑफिसर, देयर इज नो एग्रेसिव लीडर इन ऑफिसर एसोसिएशन। देखिए, ऑफिसर खुद मैनेजमेंट का पार्ट है, खुद मैनेजमेंट है, तो वो यूनियन का रोल कैसे प्ले कर सकता है? खुद एक मैनेजमेंट का काम कर रही है। ऑफिसर की कुछ इंक्वायरी होती है, उसके सीनियर ऑफिसर को इंक्वायरी के लिए भेज देते हैं, यूनियन लीडर को इंक्वायरी के लिए भेज देते हैं, ताकि उसको बचाने वाला ही कोई ना रहे। जो आपका रीजनल सेक्रेटरी है, जो आपका स्टेट का DGS है, ऑफिसर यूनियन का, उसी को DGS को इंक्वायरी के लिए भेज देते हैं। फिर तुम जाके इसका देखो, 100 के बंडलों में से 50 का पैकेट निकला है, तो तुम जाके देखो, तो वो उसको लिखना ही पड़ेगा ये 50 का पैकेट है। कल को वो DGS कैसे अंदर जाके DGM को बोल सकते कि इसको छोड़ दो? वो तो कहेगा तुम खुद इंक्वायरी ऑफिसर हो, तुमने लिखा है 50 का पैकेट निकला है, अब क्या करोगे? तो ऐसे हालात में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और मैंने 6 महीने पहले ही बोल दिया था भाइयों, ये इसमें कुछ रिजल्ट निकलता नहीं आ रहा, ये लड़खड़ाता मीटिंग है।
आईबी अपनी चालबाजी कर रही है। पहले तो कहते हैं आईबी के पावर ही नहीं है, दिस इज नॉट ए रजिस्टर्ड सोसाइटी, दिस इज नॉट ए रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। और कोर्ट में चैलेंज भी किया जा चुका है, फिर भी हम वेज एग्रीमेंट करने के लिए उनके साथ बातें करते जा रहे हैं। फिर 15% का प्रोविजन पड़ा हुआ है और 15% पे आके एग्रीमेंट हो रहा है। आधा परसेंट से शुरू हुए हैं, तो हमारी यूनियन क्यों नहीं बोली? 3 साल क्यों लगे? क्या तमाशा बनाया? ये बंदर बंदरी का खेल है। तो फिर आप कमेंट्स में लिखते हो अरोड़ा जी, आप गुस्से में बहुत बोल जाते हो, हमारी ये ऑफिसर यूनियन की रिस्पेक्ट नहीं करते, क्लरिकल यूनियन की आप रिस्पेक्ट नहीं करते। किसकी रिस्पेक्ट करें? यू है बीजू है, इसमें सारे बीच में है। इससे अच्छी तो बैफी रहा जो ऑफिसर यूनियन के साथ, ये क्लरिकल यूनियन दोनों के साथ नहीं गए। 4 यूनियन गई है उस दिन आईबी के साथ मीटिंग के लिए, बैफी नहीं गई। तो सबसे अच्छी तो बैफी रही। देखा जाए तो सबसे बाईकाट करने वाली, सबसे बोल्ड डिसीजन लेने वाली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बैफी बनी। चाहे उसका रीजन बिहाइंड द सीन कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ये है कि फिलहाल जो हमने हमारे को समझ आ रहा है वो ये है। तो देखिए भाइयों, वीडियो लंबी होती जा रही है, मैं और बातें नहीं करना चाहता, इधर उधर की बातें। मैं कोई आपको लेटर नहीं दिखा रहा। मैं AIBE का मीटिंग का लेटर जो मेरे पास पड़ा वो भी नहीं, वो भी बकवास है। ऑफिसर यूनियन का जो बाईकाट का लेटर है, शाम के 6 बजे के बाद बैंक में नहीं बैठना है, सीनियर की ऑफिसर की कॉल अटेंड नहीं करनी है, किसके? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? जब ऑफिसर यूनियन का रूल है यू आर 24 आवर एम्प्लॉई, तो 6 बजे के बाद आप कैसे फोन अटेंड नहीं करोगे? तो वो लेटर भी मैं आपको नहीं दिखा रहा, वो भी एक बकवास है। तो भाइयों, सारा ही निचोड़ जो है वो गलत है, और जो सारी वेज रिवीजन है वो खटाई में पड़ गई है। कहीं से स्टे आ गई, साल 2 साल पेशी चलती रहेगी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट एग्रीमेंट है वो 2022 में फिर ड्यू है, 1 नवंबर 2022 में। तो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, वो पीछे पीछे वाले 5 साल खा जाएंगे। तो अगली वेज रिवीजन आपकी जल्दी हो जाएगी, तो बहुत खुश हो जाएंगे। उसकी लेवी भी आपको देनी पड़ेगी। 2% लेवी का सर्कुलर ये निकाल चुके हैं, पिछली वीडियो में मैंने बताया। और कुछ हुआ है कि नहीं हुआ? लेवी का सर्कुलर आ गया है, वो ऑथेंटिकेटेड है, वो कंफर्म्ड है। वेज रिवीजन कंफर्म्ड नहीं है, लेवी का सर्कुलर तो कंफर्म्ड है भाइयों, और आप लेवी देने को तैयार हो। पर मैंने अपनी वीडियो में बोला है, अभी 1000 लोगों के कमेंट्स आ गए, नो लेवी नो लेवी, तो मैं भेजूंगा। सिर्फ 268 है, 268 कमेंट्स है नो लेवी के। और देखा कितनी है? 22,000 लोगों ने वीडियो देखी और 268 लोगों ने लिखा है नो लेवी। इसका मतलब आप डरते हो। कामरेड्स भी डरते हैं, यूनियन से डरते हैं कि मैं नो लेवी लिख दूंगा, कहीं मेरा नाम यूनियन लीडर के पास ना पहुंच जाए। लेवी आप दोगे, हंस के दोगे। 2% है, 5% मांगे वो भी दोगे। 200 रुपए महीना आप चंदा भी देते हो, एनुअल मेंबरशिप भी आप दे चुके हो। लेवी मांगे वो भी देंगे, कुछ और मांगे वो भी दोगे। तो इसलिए भाइयों, मुझे किसी की समझ नहीं आई है, ना कामरेड्स की समझ आई है, ना यूएबीयू की समझ आई है, ना आईबॉक की समझ आई है, ना AIBE की समझ आई है। CH वेंकटाचलन को समझना तो बहुत ही मुश्किल काम है। 10 लाख बैंकर में से कोई एक भी आदमी उसको समझ नहीं सका, वो क्या करता है क्या नहीं, कल क्या बोलेगा, कल क्या करेगा, किसी को नहीं पता है। तो इसलिए भाइयों, वीडियो लंबी होती जा रही है। तो मुझे आशा है कि यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन के मेंबर बनोगे, हैप्पी एज सीनियर सिटीजन ट्रैवलर्स ग्रुप के मेंबर बन जाओगे, तो आपकी जो रिटायर्ड लाइफ है वो अच्छी तरह गुजर जाएगी। और यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन सभी तरह का टक्कर लेने को तैयार है, आपको लीड करने को तैयार है। उसमें हमारे पास GMs भी हैं, और 5 DGMs हैं, 117 AGM है, और 140 चीफ मैनेजर है जो मैंने अप्रूवल दी है। और अभी रिक्वेस्ट काफी पेंडिंग पड़ी है, उसमें बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े बैंकर हैं, उसमें विजिलेंस में काम करने वाले, इंक्वायरीज फेस करने वाले, इंक्वायरीज को डिफेंड करने वाले ऑफिसर्स भी हैं, ताकि हमारे किसी बैंकर को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन इसके लिए हेल्प भी करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। एक हम ग्रुप बना देंगे जिसमें किसी को परेशानी, एक्सप्लेनेशन कॉल हुई है, किसी को मीमो मिला है, किसी को चार्जशीट मिली है, वो भटकता रहता है और यूनियन वाले उसको चक्कर कटाते रहते हैं। मैं तुम्हारी इंक्वायरी में जाऊंगा, मेरी गाड़ी में पेट्रोल डलवा दो, मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो, ऐसी ऐसी चीजें मांग के उसको परेशान करते हैं। तो चलो, जो भी है, हमने ये बनाई है, ये क्लीन लोग हैं, अच्छे लोग काम करेंगे।
तो हम जल्दी ही इसकी मीटिंग भी करेंगे। और दूसरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे, और सब्सक्राइब का बटन भाइयों फ्री है, हम सब्सक्राइबर में बहुत पीछे हैं। अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल हर एक चीज में आगे है, सब्सक्राइबर में बहुत पीछे रह गया है भाइयों। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आगे ले जाओ ताकि हम आपकी आवाज आगे उठा सकें, आगे पहुंचा सकें। जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना चैनल बड़ा होता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उसका रिकॉर्ड करती है, यूट्यूब भी उसका रिकॉर्ड करता है, तो सब्सक्राइबर ज्यादा होने चाहिए। तो मुझे आशा है कि लाल रंग का बटन आपने दबा दिया होगा। थैंक यू वेरी मच।